नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप सब के लिए राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का टॉपिक, जो कि राजस्थान की एग्ज़ाम्स जो होंगी, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं या आप जनरल नॉलेज के लिए भी जो इस वीडियो को देख सकते हैं। खेजड़ी से रिलेटेड सबसे पहला बिंदु ही हमारा खेजड़ी रहेगा, जो कि राजस्थान का एक प्रतीक चिन्ह है। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह में खेजड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। और कोई भी प्रश्न अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो कोई भी प्रश्न जो है वो आपका गलत भी नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले सवाल से कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा है खेजड़ी का, तो वो है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। क्या है भाई? सिनेरेरिया जो है वो खेजड़ी का वास्तविक नाम माना जाता है या वानस्पतिक नाम माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहलाता है खेजड़ी वृक्ष। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? अगर क्षेत्र पूछा जाए तो शेखावाटी बताना है आपको। शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेजड़ी होती हैं, बल्कि अगर आपको ज़िला पूछा जाए तो नागौर ज़िले में जो है वो खेजड़ियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। अगला सवाल रहेगा कि खेजड़ी का सूखा फल क्या कहलाता है? खेजड़ी का जो सूखा फल है वो क्या कहलाता है? वो खोखा कहलाता है। आगे बात करें कि खेजड़ी के फूल को क्या कहा जाता है? खेजड़ी के जो फूल लगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मीजर। क्या कहते हैं? मीजर कहते हैं फूल लगते हैं खेजड़ी के। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी की पूजा किस त्यौहार पर होती है? तो खेजड़ी की पूजा जो है वो दशहरे पर होती है। भाई खेजड़ी की जो पूजा है वो कौन से त्यौहार पूछा जाए? त्यौहार दशहरा है। ठीक है। आगे प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी का थान जो है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? तो गोगा जी का जो थान है वो होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी किस वंश का आराध्य वृक्ष माना जाता है? कौन से वंश यहाँ पे पूछा है? तो दो वंश हैं, एक तो परमार वंश है और एक तोमर वंश है। इसका ये आराध्य वृक्ष माना जाता है। अगला है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सबको ज्ञात होगा, शुरू में बताया था, खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। अगला है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? राज्य वृक्ष तो है लेकिन इसका दर्जा उनको मिला था 31 अक्टूबर सन 1983 को। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक खेजड़ी वाला ज़िला कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि ज़िला अगर आए तो नागौर बताना है, और क्षेत्र अगर पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेजड़ियाँ मिलेंगी। अगला सवाल है कि खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? खेजड़ी की जो पत्तियां हैं उनको कहते हैं लूम या लूंग के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न अभी रिपीट हो रहा है। अगला है कि खेजड़ी का हरा फल जो है वो क्या कहलाता है? तो खेजड़ी का जो हरा फल है उसको सांगरी कहते हैं, और वो अगर सूख जाए तो वो बन जाता है खोखा। क्या बन जाता है? खोखा जो है वो बन जाता है। अगला है कि खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा कौन सा है? तो सेलेक्टरना जो है वो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाता है, जो कि खेजड़ी की जो जड़ें हैं, जो खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं उसमें ये लगता है, ये कीड़ा जो लगता है वो इसको बिल्कुल जो है वो नष्ट कर देता है और ये सूखने लग जाती है। अगला है कि केसरिया, कुंवाजी और झुंझार जी का जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो वो होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगला है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर खेजड़ी पाई जाती है? तो लगभग 2/3 भाग, जो भी वृक्षों का जो प्रतिशत है उसमें 2/3 जो है कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी का वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है कि खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जो है वो कब जारी की गई थी? 60 पैसे का डाक टिकट जो है वो खेजड़ी के वृक्ष पे जारी हुआ था 5 जून 1988 को। अगला है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की कांटे रहित किस्म, यानी जिसके कांटे नहीं होते हैं, वो किस्म कौन सी है? वो है थार शोभा। कौन सी भी? थार शोभा के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा था? तो वो अभियान था ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से जाना गया था। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ये चलाया गया था। अगला है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से है? तो वो है खेजड़ी के वृक्ष से चिपको आंदोलन का संबंध रहा है। अगला है कि चिपको आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था? तो 1973 में जो है वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। आगे है कि खेजड़ी को पंजाबी और हरियाणवी में क्या कहा जाता है? तो पंजाबी और हरियाणवी की जो भाषा है वहाँ पे उसको कहते हैं जाटी। किस नाम से जानते हैं? जाटी के नाम से जानते हैं। अगला है कि खेजड़ी को सिंधी में क्या कहते हैं? सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है छोकड़ा। क्या कहते हैं भाई? छोकड़ा जो है खेजड़ी को सिंधी भाषा में कहते हैं। अगला है कि राज्य का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? तो कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। अगला है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो कल्प वृक्ष थार का, राजस्थान का और थार का दोनों का पूछे तो खेजड़ी ही बताना है। अगला है कि खेजड़ली गाँव कहाँ स्थित है? खेजड़ली गाँव का संबंध बड़ा खतरनाक रहा है, तो जोधपुर में जो है वो खेजड़ली गाँव है।
और अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की थी? खेजड़ली गांव की थी। उसके नेतृत्व में 363 लोगों ने किस वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था? तो खेजड़ी के वृक्ष को। एक बार ये सवाल भी आ गया था कि अमृता देवी के साथ कितने लोगों ने जो है वो खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था? तो वहाँ पे 363 आपको याद करना है। अगला रहेगा कि विश्नोई संप्रदाय द्वारा वृक्ष को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा जो है वो क्या कहलाती है? तो वो खड़ाना कहलाती है। विश्नोई जो संप्रदाय है वो वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, तो उसको हम कहते हैं खड़ाना। अगला है कि बीकानेर के राज्य चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं माटो। राज्य चिन्ह के रूप में जो है खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, तो इसको कहा जाता है माटो। चलिए अगला है कि खेजड़ी गांव की घटना के वक्त मारवाड़ का शासक जो था उसके हाकिम कौन थे? उसके हाकिम थे गिरधर दास भंडारी। कौन थे भाई? गिरधर दास भंडारी। अगला है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कौन सा है? तो एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो है खेजड़ी का मेला, जो कि खेजड़ी गांव जोधपुर में भरता है। अगला है कि पहली बार खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था? तो खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को पहली बार मनाया गया था, और उसके बाद में 12 सितंबर प्रतिवर्ष जो है 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि खेजड़ी वृक्ष मेला कब भरता है? तो ये भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, चांदनी दशमी को जो है ये भरता है। अगला है कि उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो वहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो कि टिहरी बांध से है। अगला है कि चिपको आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सवाल आपको कैसे लगे हैं आप हमें जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें, ताकि अपने जो है अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ से मिल सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। सभी जो प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के उनको लेके इसी तरह से जो बात करेंगे। कोई भी सवाल आपका इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान भी चलेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलेगी, जो पॉलिटी है वो भी चलेगी, सारा जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।